नमस्ते भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साक्षात ईश्वर के संवाद से जुड़ा है। हम सभी अपने घरों में सुबह और शाम पूरी श्रद्धा के साथ दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस दीपक की लौ को ध्यान से देखा है? कभी कभी उस जलती हुई बाती पर एक सुंदर सूक्ष्म आकृति उभरने लगती है, जिसे हम दीपक का फूल कहते हैं। बहुत से लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे ईश्वरीय संकेत माना गया है। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको उत्तर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दीपक में बनने वाला हर अलग आकार आपके भविष्य और आपकी प्रार्थनाओं के बारे में क्या कहता है। 2. अग्नि तत्व का महत्व और शास्त्रों का ज्ञान। अग्नि को पंचतत्वों में सबसे पवित्र माना गया है। यह केवल अंधकार नहीं मिटाती, बल्कि यह सत्य का मार्ग भी दिखाती है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि ही वह माध्यम है जो हमारे द्वारा अर्पित की गई आहुति या प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचाती है। जब आप सच्चे मन से अपने इष्ट को याद करते हैं, तो उस समय आपके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। वही सकारात्मकता दीपक की लौ में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। यह एक गोपनीय ज्ञान है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि और मन दोनों निर्मल हों। 3. विभिन्न आकृतियों का विस्तृत अर्थ। कमल का फूल, द लोटस सिंबल। यदि आपके दीपक की बाती पर कमल के समान पंखुड़ियां दिखाई दें, तो यह साक्षात महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा का प्रतीक है। कमल की आकृति का अर्थ है कि आपके जीवन में श्री का आगमन होने वाला है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रुके हुए धन के मार्ग खुलेंगे। यह समृद्धि, वैभव और मान सम्मान बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। त्रिशूल और गदा, पावर एंड प्रोटेक्शन। कभी कभी लौ के ऊपर एक नुकीली आकृति बनती है जो त्रिशूल या गदा के समान दिखती है। यह संकेत है कि आपके इष्ट देव, विशेषकर महादेव या हनुमान जी, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके शत्रु चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी कानूनी विवाद या पारिवारिक कलह से परेशान हैं, तो यह आकृति बताती है कि सत्य की जीत होगी और संकट के बादल छंट जाएंगे। अर्धचंद्र की आकृति, पीस एंड काम। यदि दीपक की लौ में आधे चांद जैसी छवि बने, तो यह आपके मानसिक सुकून का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में चल रही उथल-पुथल अब शांत होने वाली है। परिवार में क्लेश खत्म होगा और आपके मन को वह स्थिरता प्राप्त होगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। चक्र या गोलाकार आकृति, साइकिल ऑफ चेंज। एक पूर्ण गोल या चक्र जैसी आकृति का बनना यह दर्शाता है कि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। यह पूर्णता का प्रतीक है। जो काम वर्षों से अधूरे पड़े थे, वे अब पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेंगे। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है। 4. दिव्य दर्शन, नेत्र और चरण चिन्ह। सबसे दुर्लभ संकेतों में से एक है नेत्र या आंख जैसी आकृति का बनना। इसका सीधा अर्थ है कि आप भगवान की सीधी निगरानी में हैं। वे आपके हर कर्म और हर आंसू को देख रहे हैं। यह एक आश्वासन है कि आप अकेले नहीं हैं।
इसी तरह यदि लौ के पास चरणों जैसी सूक्ष्म आकृति दिखे तो यह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका अर्थ है कि आपके इष्ट देव ने सूक्ष्म रूप से आपके घर में प्रवेश किया है। ऐसे घर में नकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती और वहां हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं। 5 नकारात्मकता की पहचान और समाधान। भक्तों, जहां सकारात्मक संकेत होते हैं वहीं दीपक हमें आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत भी करता है। यदि लौ बिना हवा के बहुत ज्यादा कांप रही है, धुआं अधिक छोड़ रही है या अचानक बुझ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपने जप की संख्या बढ़ा दें। घर में कपूर जलाएं और हनुमान चालीसा या अपने इष्ट के मंत्रों का पाठ करें। यह आपके विश्वास की परीक्षा है जिससे आपको विचलित नहीं होना है। 6 दिव्य फूल का संग्रह और उपयोग। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए और दीपक प्राकृतिक रूप से शांत हो जाए, तब उस बने हुए फूल कार्बन अवशेष को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। उसे कचरे में फेंकना या पैर लगना अशुभ माना जाता है। इसे एक शुद्ध चांदी या पीतल की डिब्बी में रखें। यदि घर में कोई बीमार है तो उसके माथे पर इसे स्पर्श कराएं। किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू पर जाते समय इसका तिलक धारण करें। यह फूल आपके द्वारा की गई पूजा की संचित ऊर्जा है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। 7 अंतर्निहित संदेश और भक्ति का मार्ग। अंत में हमें यह समझना होगा कि ये संकेत केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनकी भक्ति निस्वार्थ होती है। यदि आप केवल चमत्कार देखने के लिए दीपक जलाएंगे तो शायद ये आकृतियां न बने। लेकिन यदि आप प्रेम और समर्पण के साथ प्रभु को पुकारेंगे तो वे किसी न किसी रूप में आपको अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराएंगे। दीपक की लौ की तरह अपने भीतर की श्रद्धा को भी हमेशा सीधा, अडिग और प्रकाशित रखें। 8 निष्कर्ष कंक्लूजन। आशा है कि आज का यह गोपनीय ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी ले